एक सवाल जो हर नए इन्वेस्टर का होता है, एसआईपी शुरू तो करनी है पर कब करनी चाहिए? अभी, नेक्स्ट मंथ, मार्केट क्रैश का वेट करें या बोनस के बाद? बट हियर इज द ट्विस्ट, अगर आपने टाइमिंग का वेट किया ना तो हो सकता है आप कभी इन्वेस्ट ही ना करें। और इस वेट गेम में आपका सबसे बड़ा एसेट टाइम आपके हाथ से निकल जाता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंपल बट पावरफुल कॉन्सेप्ट, एसआईपी में कब इन्वेस्ट करना बेस्ट होता है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि कैसे आपको टाइमिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और क्या सही अप्रोच है। दोस्तों, मैं हूं आशीष, और अगर आपका फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे तो आपको बता दूं, ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो फाइनेंस को ईजी और रियल बनाना चाहते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक पावरफुल 2 मिनट स्ट्रेटजी भी दूंगा जो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। रोहन की कहानी। रोहन एक 28 साल का आईटी प्रोफेशनल है, बैंगलोर में जॉब करता है, अच्छी सैलरी है और इन्वेस्ट करना चाहता है। उसने सुना था एसआईपी बेस्ट होती है, पर उसका एक दिमाग का फंडा था, मार्केट जब क्रैश करेगा ना तभी स्टार्ट करूंगा, तब यूनिट्स सस्ती मिलेंगी। और इस वेट में यकीन मानो उसने 1 साल निकाल दिया। 1 साल तक सिर्फ न्यूज पढ़ता रहा, मार्केट हाई है, क्रैश आने वाला है, रिसेशन के चांसेस है। और इस बीच उसका एक दोस्त अर्जुन साइलेंटली हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करता रहा। 1 साल बाद रोहन ने फाइनली शुरू किया, लेकिन तब तक मार्केट ऑलरेडी 15% बढ़ चुका था। अब आप खुद सोचिए, क्या रोहन ने ज्यादा स्मार्ट किया या फिर अर्जुन ने? मैं आपको नंबर से समझाता हूँ। लेट्स अज्यूम अर्जुन ने 12 महीने तक 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया, टोटल हो गए 60,000 रुपए। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था, कभी ऊपर कभी नीचे, पर ओवरऑल उसके यूनिट्स एक्यूमुलेट होते गए। अब रोहन ने एक साथ 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए 1 साल बाद, जब मार्केट ऑलरेडी 15% ऊपर था। अब 5 साल बाद दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग ट्रैक पर है। अर्जुन ने ज्यादा यूनिट्स लिए वॉलेटाइल मार्केट में, रोहन ने कम यूनिट्स लिए पीक के आसपास। तो एसआईपी में टाइमिंग से ज्यादा पावरफुल चीज है टाइम, और यही चीज लोग मिस कर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलर एसआईपी करते हो ना तो आप एक पावरफुल स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो विदाउट इवन नोइंग, दैट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब सिंपल है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, पर आप हर महीने सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब मार्केट नीचे होता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है, और जब मार्केट ऊपर होता है आपको कम यूनिट्स मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। और इस कॉन्सेप्ट में एक हिडन मैजिक है, कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। अब मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने भी एसआईपी शुरू की थी ना, मुझे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, बट फिर मैंने डिसाइड किया कुछ भी हो एक मिनिमम एसआईपी तो जरूर करूंगा हर महीने, और वो डिसीजन गलत साबित नहीं हुआ। और अब जब मैं पीछे देखता हूँ ना तब रियलाइजेशन होता है कि सही वक्त कभी नहीं आता, आपको वक्त को सही बनाना पड़ता है, और वो तभी होता है जब आप एक्शन लेते हो। अब थोड़ा बात करते हैं कुछ कॉमन गलतियों की जो लोग करते हैं। पहला है, अभी मार्केट हाई है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। भाई, मार्केट ना हमेशा हाई ही लगेगा, 10 साल पहले भी लोग यही बोल रहे थे। दूसरा है, क्रैश के बाद इन्वेस्ट करूंगा। क्रैश कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, और जब आता है तो लोग डर जाते हैं इन्वेस्ट करने से। तीसरा है, बोनस मिलेगा तो एसआईपी शुरू करूंगा। बोनस मिले या ना मिले, हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी तभी शुरू करो, आदत तो डालो पहले। चौथा है, एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दूं लमसम में। देखो, लमसम भी सही है, पर अगर आपके पास रेगुलर इनकम है तो एसआईपी का पावर अनमैच्ड है। दोस्तों, एक लाइन याद रखना, मार्केट टाइमिंग डजंट वर्क, टाइम इन द मार्केट वर्क्स। आप जितना जल्दी शुरू करते हो उतना ज्यादा टाइम आपके पैसों को मिलता है ग्रो होने के लिए, और कंपाउंडिंग तभी होती है जब टाइम ज्यादा हो। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि एसआईपी कब शुरू करें, तो मैं आपको देता हूँ एक सिंपल 2 मिनट स्ट्रेटेजी। अभी अपना बैंक ऐप खोलो, डिसाइड करो कितना अफोर्ड कर सकते हो हर मंथ, 500, 1,000, 2,000 या 5,000। उसके बाद एक बेसिक लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चुनो। बहुत सारे ऑप्शंस है, किसी भी एक ऐप को पकड़ के शुरू करो। चौथा है, एसआईपी सेटअप करो, डेट चूज करो और बस छोड़ दो। और एक छोटे टिप, सैलरी आने की 1-2 दिन के बाद की डेट सेलेक्ट करना, ताकि अमाउंट में बैलेंस हो हमेशा। तो दोस्तों, क्लोजिंग नोट में बस ये कहना चाहूंगा, देखो, इन्वेस्टिंग एक हैबिट है और एसआईपी उस हैबिट का फाउंडेशन है। कब शुरू करना है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं आता। एक्शन लेने वाले लोग ही लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं। तो आज के बाद अगर आप एसआईपी शुरू करने का प्लान बना रहे हो तो कमेंट करो आई एम स्टार्टिंग टुडे, ताकि मुझे भी पता चले कि ये वीडियो ने इम्पैक्ट किया। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, लाइक करो, दोस्त के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस को रियल, रिलेटेबल और सिंपल बनाया जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। जय हिंद।